पिछले क्लास में एक इक्वेशन पर काम चल रहा था और इक्वेशन कुछ ये था, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग, यही था ना। बात समाप्त नहीं हुई थी, अभी इसमें बात है, इसलिए इसको उसी टॉपिक से कोई नया टॉपिक पड़ेगा नहीं, अगेन करके लिखना होगा। पहले सुनिए आप, यह भी हम आपको बताए थे कि ई ए का मान, आर का मान और ए का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप यदि बदलेगा तो सिर्फ कौन बदलता है, के। और एक ही रासायनिक अभिक्रिया का अलग अलग ताप पर के का मान अलग अलग होता है। तो हमारा यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बन रहा था कि एक ताप पर यदि रासायनिक अभिक्रिया के का मान दे दे तो दूसरे ताप पर हम उसी रासायनिक अभिक्रिया के का मान कैसे निकालेंगे, या निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी बात को हम आगे देखेंगे। मान लीजिए आप कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक K1 K2 है T1 और T2 ताप पर, मतलब टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 है। T1 पर K1 और T2 पर K2। तो इसी समीकरण का उपयोग हम दो बार करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं, लेट रेट कांस्टेंट R K1 and K2 at temperature T1 and T2। देखो ये एंड का साइन है, ये जो साइन है ना, एंड का साइन है। चटियता और वगैरह होगा यदि तो जानता जरूर होगा। अरे चैट किया है किसी से, उसमें एंड का साइन ये सिंबल रहता है, ये वाला, ये एंड का साइन है। अब आप क्या कीजिए, इस समीकरण का आप दो बार उपयोग कीजिए, एक बार T1 टेम्परेचर पर और एक बार T2 टेम्परेचर पर। तो ज़रा बताइए आप कि ये है log k, पहले एक सेम लिख देते हैं, log k बराबर माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग। इस इक्वेशन को हम दो बार लिखते हैं। एक बार फिर से लिखते हैं, log k बराबर माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग। यदि हम यहाँ पर T1 कहें इसको, तो इसको क्या कहना पड़ेगा, K1। और यदि इसको T2 कहें तो इसको क्या कहना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2, और समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए। इक्वेशन 2 माइनस क्या कर दीजिए, 1। वी गेट, अब 2 में से एक को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वो तो घटाने के बाद पता चलेगा। उतारिए पहले आप यहाँ तक, देखिए आगे। इक्वेशन 2 में से किसको घटाना है, 1 को। इक्वेशन 2 यही है ना, और 1 ये है, तो इसको उठा के यहाँ रख दीजिए और इसको उठा के यहाँ रखिएगा, तो दोनों को घटा दीजिए। सुनिए, हम जो जो कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा बाद में, और हम वो काम कर रहे नहीं हैं। तरीका समझ लीजिए, आपको अपने से करना पड़ेगा। 2 में से ना एक को घटा रहे हैं तो सब बकलोल है। अब समझिएगा, log K1 माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/T2 प्लस लॉग। अच्छा यहाँ T1 था, चलो ठीक है।
ये दो था, ये एक था, और घटाए हैं इसको, तो घटाए हैं तो जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। घटा के नीचे जो यहाँ बचेगा हम उसको ऊपर लिखते हैं, ये बचेगा log k2 माइनस log k1 बराबर, यहाँ देखो ये कटेगा नहीं, इंटू में t2 है और यहाँ इंटू में t1 है, तो नहीं ना कटेगा, कट नहीं सकता है। हाँ कॉमन हो सकता है, खैर जो होगा उसको तो बाद में लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये प्लस में है ये माइनस में है, तुम इसको काटने के फेरा में लगे हुए हो, कटेगा नहीं क्योंकि गुना में यहाँ t2 है और नीचे में t1 है, यहाँ t1 रहता तब ना कट जाता। आप एक काम कीजिए, जो जैसे बचता है वैसे लिख दीजिए। पहले एक काम करो, पहले प्लस वाला को लिख दो, बाद में माइनस वाला को। प्लस वाला को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/T1। अच्छा ये माइनस है, ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/T2। ठीक है, अब ये और ये कॉमन हो सकता है, काट तो नहीं सकते, कॉमन ले सकते हैं आप। अच्छा एक बात याद करो, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता था log m बाय n, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log k2 बटा k1 बराबर ई ए बाई 2.303 आर 1 बाई, यहाँ बचा 1/T1 माइनस 1/T2। अब सुनो, दो अलग अलग ताप तुमको दे देगा, प्रारंभिक ताप पर के का मान देगा, यानी k1 दे दिया, तो अंतिम ताप पर तुमको के यानी k2 का मान पूछेगा और अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा तुमको दे देगा। सक्रिय ऊर्जा का मान मान लो दे दिया 2 कैलोरी पर मोल, तो आर का मान 2 रख देंगे, क्योंकि कैलोरी में तो आर का मान 2 होता है। यदि इसका मान दे देता 2 जूल, तो आर का मान होता 8.31। याद है ये चीज़। कहेगा 10 डिग्री सी पर रेट कांस्टेंट 2 है, तो 20 डिग्री सी पर रेट कांस्टेंट क्या होगा, k1 t1 t2 दे दिया, k1 दिया है, k2 पूछ रहा है, सक्रिय ऊर्जा का मान दे दिया है, उस हिसाब से आप आर का मान ले लेंगे। खाली ध्यान रखेंगे टेम्परेचर किस यूनिट में होना चाहिए, केल्विन में, तो यहाँ से आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। समझे कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसमें। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का 2 अलग अलग ताप पर दर स्थिरांक दे दे और आपसे सक्रिय ऊर्जा पूछे, नहीं समझा। T1 T2 K1 K2 दे देगा तो सक्रिय ऊर्जा पूछ सकता है ना। आर का मान तो आप अपने से रखेंगे, सक्रिय ऊर्जा यदि जूल में पूछेगा तो आर का मान 8.31 रखेंगे, कैलोरी में पूछेगा तो आर का मान 2 रखेंगे। उतारिए, ये आपका फाइनल समीकरण है, और इस समीकरण की मदद से आप एक ताप पर यदि रेट कांस्टेंट देता है तो दूसरे ताप पर रेट कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं, बशर्ते कि उस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा दी हुई रहे। तो कहाँ से उतारेगा, ऊपर से, यहाँ से, बीच से, यहाँ से ये कीजिए, इसके बाद ये लिखिए, फिर ये लिखिए, ये आपका फाइनल समीकरण है। और किन्हीं को किसी भी पॉइंट पर दिक्कत हो तो बताइए ज़रूर।
बाघा के साइड इसलिए वहाँ आया होगा ना प्रशासन, क्योंकि पूरा प्रशासन का जरे वहीं है, बगल में अपना लुढ़क गया होगा तनी। यहाँ भी आएगा, आएगा तब बंद होगा, नहीं आएगा तो नहीं बंद होगा, चलता रहेगा। कितना तुम लोग बर्बाद हो गए। अरे नहीं पढ़े हैं उससे बढ़िया है कोरोने धर ले। ठीक है बोल रहे हैं। जब पढ़ाई लिखाई करके आदमी बने ही नहीं तो कोरोना धर ले और कुछ धर ले, क्या दिक्कत है। जब पढ़ लिख के आदमी बन ही नहीं सके तो आदमी बनने का फ़ायदा क्या है। फिर जानवर एक तरह जीना है तो धर ले कोरोना। अभी देखो इस एज, जनरली इस एज के आदमी को कोरोना कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। रेयर इस एज के आदमी में किसी तरह का कोई डिजीज़ वगैरह है। यदि कोई आदमी किसी चीज़ से पहले से पीड़ित है, यदि किसी को चेस्ट का प्रॉब्लम है या लीवर का प्रॉब्लम है या फिर और कोई इशूज़ है, तो वैसी स्थिति में उसको थोड़ी परेशानी है, उसको परहेज में रहना चाहिए। लेकिन इस एज के जो हम आप लोग हैं, इसमें यदि आप स्वस्थ हैं, इंटरनली आपको कोई इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। एक छींक मारेगा कोरोना नाक से बाहर। हाँ सही कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना से परहेज की ज़रूरत नीतीश कुमार को है। हाँ उसको देखो, उसको जो है एक शीशा, पहले थोड़ा इसको बंद कर देते हैं वीडियो को। इस समीकरण का क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आ गया। यदि एक ताप पर दर स्थिरांक दिया हुआ रहे तो दूसरे ताप पर यदि दर स्थिरांक निकालने के लिए कहता है तो इसी समीकरण से निकलेगा। दो अलग अलग ताप पर दो अलग अलग दर स्थिरांक दिया हुआ रहे तो इसी समीकरण से उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की भी गणना की जा सकती है। यदि एक ताप पर अभिक्रिया की दर निकाल ली गई हो तो दूसरे ताप पर अभिक्रिया की दर को निकालने के लिए भी इसी समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया की दर को निकालने के लिए के की आपको ज़रूरत पड़ेगी और वह के इसी समीकरण से निकलेगा। वो जब क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप समझ जाइएगा। अगला हेडिंग डालिए, ताप गुणांक। ताप गुणांक। नीचे 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 करो ना, वहीं नीचे करो ना, हट जाओ वहाँ नीचे, मुंह को नीचे कर लो, उसको लेके जाओ बाहर। वोमिटिंग हो गया क्या उससे? आराम से जाओ। पॉजिटिव। लक्षण है ये सब। लिखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी उम्र में माथा में दर्द, सिर में दर्द, मन घूमना। सुबह में खा पी के आया करो तुम सब। देखो ताप गुणांक को इंग्लिश में कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसको सूचित करते हैं हम न्यू से। एक होता है म्यू, म्यू नहीं, हम न्यू बोल रहे हैं, ये एक नया सिंबल है आपके लिए। न्यू है ये, एन लिखते हैं ना आप, एन, इसी को ऐसे लिखा जाता है। यही है न्यू। सुनो, ताप यदि बदलेगा, सुनिएगा ध्यान से, ताप यदि बदलेगा तो एक ही अभिक्रिया का दर स्थिरांक भी बदल जाएगा। मान लीजिए हम ताप को बदल देते हैं 10 डिग्री सी से। कितना से? जैसे 20 डिग्री सी पर जो के था, अब हम निकाल लेते हैं 30 डिग्री सी पर के, तो ताप में कितना का अंतर हुआ? 10 डिग्री सी का। तो 10 डिग्री सी के अंतर के ताप पर एक ही अभिक्रिया का दर स्थिरांक अलग अलग आएगा, उसके अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं ताप गुणांक। यानी 10 डिग्री सी के ताप के अंतर पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। टेम्परेचर अलग अलग होगा तो के अलग अलग होगा, जो अलग अलग होगा उसी का अनुपात निकाल लीजिए, बस शर्त कि टेम्परेचर में अंतर कितना का होना चाहिए?
10 डिग्री सी का लिखेंगे, नीचे रो देके डिफाइन करेंगे, लिखेंगे 10 डिग्री सी या 10 केल्विन, 10 डिग्री सी या 10 केल्विन, 10 K ताप के अंतर पर 10 डिग्री सी या 10 कैलोरी लिख लिया, केल्विन के, 10 डिग्री सी या 10 केल्विन ताप के अंतर पर किसी अभिक्रिया के दर स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक कहते हैं। हो गया? इधर देखिए, तो न्यू बराबर, ये तो तय है कि K बटा K होगा, बोलिए। अंतर क्या है कि यदि आप T डिग्री सी लेते हैं तो ये लेना पड़ेगा T प्लस 10 डिग्री सी। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल, यदि आप ऊपर लेते हैं 35 डिग्री सी तो नीचे लेना पड़ेगा 25 डिग्री सी। हर हाल में यह अंतर कितना का होना चाहिए? 10 का। ऊपर लेते हैं K 60 डिग्री सी पर तो नीचे लेना पड़ेगा K 50 डिग्री सी पर। मतलब हर हाल में ताप का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सी के डिफरेंस पर ही इसको डिफाइन किया गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 10 ही क्यों? इसका यह भी हो सकता है ना कि दिमाग में आए। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी ताप अलग अलग लेंगे तो निश्चित है कि K का मान अलग अलग आएगा। एक्चुअल में प्रायः यह देखा गया है, प्रैक्टिकली यह देखा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर दोगुना हो जाता है जब आप उसके ताप को 10 डिग्री सी से बढ़ा देते हैं। मैक्सिमम रिएक्शन ऐसा है जिसका दर दुगुना हो जाता है यदि आप 10 डिग्री सी से यदि आप 20 डिग्री सी कर देते हैं, या 20 से आप या फिर 20 से आप 30 कर देते हैं। मतलब जैसे ही 10 डिग्री सी से बढ़ाओगे उसका रेट क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू 10 लिया गया है। उतारेंगे इसको। हो गया? सुनिए, अब मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के न्यू का मान 2 है, यानी दर स्थिरांक का मान कितना है? 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न्यू का मान 2, K इधर आएगा K25, तो ये हो जाएगा 2 × K25 बराबर K35, यानी 35 डिग्री सी पर K का मान 25 डिग्री सी पर K के दोगुने के बराबर है। यही ना इसका मतलब हुआ। तो जब K दोगुना हुआ तो दर भी दोगुना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है जो हम बोले? एक और बात जानिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रायः रासायनिक अभिक्रिया के ताप गुणांक का मान कितना से कितना तक होता है? ये याद रखिएगा, 2 से 3 तक होता है। नीचे रो देख लिख लीजिए, लिखेंगे ताप गुणांक का मान प्रायः ताप गुणांक का मान प्रायः 2 से 3 तक होता है।
एक क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे एक अभिक्रिया के ताप गुणांक का मान 2 है। एक अभिक्रिया के, क्वेश्चन लिखिए, एक अभिक्रिया के ताप गुणांक का मान 2 है। यदि उस अभिक्रिया के ताप को, यदि उस अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सी से बढ़ाकर, यदि उस अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सी से बढ़ाकर 100 डिग्री सी कर दिया जाए, 10 डिग्री सी से बढ़ाकर 100 डिग्री सी कर दिया जाए, तो उसके दर स्थिरांक का मान, तो उसके दर स्थिरांक का मान कितना गुना, तो उसके दर स्थिरांक का मान कितना गुना बढ़ जाएगा, तो उसके दर स्थिरांक का मान कितना गुना बढ़ जाएगा। लिख लिए। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, अब सुनिए, सिर्फ देखिए। किस चीज का मान 2 दिया आपको? ताप गुणांक का मान, यानी न्यू का मान 2 दिया। प्रारंभिक ताप कितना है? 10 डिग्री सी। तो टेम्परेचर ले लिया कितना? 10 डिग्री सी। एक चीज देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि दर स्थिरांक कितना होगा, ये पूछ रहा है कि दर स्थिरांक का मान कितना गुना बढ़ जाएगा। आप एक काम कीजिए, मान लीजिए प्रारंभिक दर स्थिरांक के है। प्रारंभिक दर स्थिरांक का मतलब यही हुआ ना कि 10 डिग्री सी पर उस अभिक्रिया का दर स्थिरांक के है। तो आप बताएंगे कि 20 डिग्री सी पर उस अभिक्रिया का दर स्थिरांक कितना हो जाएगा? बोलिए। 2K हो जाएगा। 10 डिग्री सी का अंतर है और न्यू का मान यदि 2 है, इसका मतलब शुरू में के था तो उसका दोगुना हो जाएगा। अब जरा बताइए तो 30 डिग्री सी पर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3K और 4K दोनों जवाब मिल रहा है, तो बताइए ये कौन सही है, ये या ये? 4K सही है, 3K सही नहीं है। आप 3K बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि 10 गुना 3 तो K गुना 3। क्या 10 और 30 में 10 का अंतर है? तो जहाँ 10 का अंतर है वहाँ 2 गुना कीजिएगा। 20 से 30, 2 से 4। अब 40 डिग्री सी पर 8K हो जाएगा। समझ में आया? अब यानी जितना बार 10 डिग्री सी बढ़ाइएगा पिछला से 2 गुना हो जाएगा। ये नहीं कि शुरुआती से 2 गुना हो जाएगा, पीछे वाला से। मतलब जहाँ पर 10 डिग्री सी का अंतर है, 50 डिग्री सी पर बोलिए 16K। अच्छा बताओ 40 डिग्री सी पर 32 के होगा। मारेंगे चट्टा के, देख रहा है 50 से 40 कर दिए, घटा रहे दिए तो ये घट जाएगा, 8K न हो जाएगा। तुम लोग सोती पकड़ लेता है, जैसे ही हल्का भी डेविएशन आता है सोच ही नहीं पाता है कि क्या बोला जा रहा है, क्या कर दिया गया। वैसे नहीं होती है पढ़ाई, आप एकदम एक्टिव रहिए। यहाँ यदि 60 डिग्री सी करेंगे तब ये होगा 32K, 70 डिग्री सी पर 64K, 80 डिग्री सी पर 128K, 90 डिग्री सी पर 256K और 100 डिग्री सी पर, यानी शुरू में था K, अब हो गया 512K, यानी कितना टाइम्स बढ़ गया। समझ में आया कैसे बनाइए? अब रुकिए, आप क्वेश्चन बिल्कुल सही बना है और इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन बात समझने वाली है। यदि इसी क्वेश्चन में हम आपसे कहते
कि 10 डिग्री सी से बढ़ाकर ताप को 2000 डिग्री सी कर दिया गया है। कितना? 2000 डिग्री सी। अब बताइए तो क्या करते? 100 के 110, 120, 130, 140, 50, 60, 70, 2000 के तक कैसे बढ़ते रहते? पता चलता 40 से 50 पेज एक क्वेश्चन को बनाने में लग गया है, और तुमको लगता कि हम सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिए। एक न्यूमेरिकल को बनाने में हम 55 पेज का जगह लिए हैं, और इतना बड़ा हमने न्यूमेरिकल बनाया। तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, एकदम मूर्ख जाहिल वाला काम आप किए हैं। इसलिए क्योंकि आपको कैलकुलेशन तब आता नहीं है, तब आपको उस चीज़ का कैलकुलेशन आपको एक अलग मेथड से करना पड़ेगा, जिस मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में कुछ थियोरिटिकल पार्ट के बाद बताएंगे। अब यहाँ से कुछ थ्योरी होगा, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि इसी क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं था। इसको नॉर्मल वे में भी बनाया जा सकता है, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में।